की संसद के सबसे नजदीक जिला है गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज्यादा साक्षर लोग हैं गौतम बुद्ध नगर में, और पूरे देश में ये एक ऐसा जिला है जहां पे कोई निकाय या पंचायत चुनाव इस जिले के अंदर नहीं है। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये प्राधिकरण जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि इन प्राधिकरणों के से आंख और कान से भ्रष्टाचार पनपता है, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का उदाहरण कोई नहीं हो सकता जब देश की सर्वोच्च संस्था ये कहते कि यहां पर भ्रष्टाचार पनपता है। आबादी की जांच करेंगे, किसानों की जांच करेंगे, उस दादालाई संपत्ति की जांच करेंगे जिसको हमारे इन बड़े बुजुर्गों ने अपने खून से अपनी मेहनत से सींचा है। एक बार जांच इन अधिकारियों की भी होनी चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण जितने यहाँ अधिकारी नियुक्त हुए हैं, जिस डेट से नियुक्त हुए हैं और जिस डेट से गए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। हजारों यादव सिंह जैसे लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, संतुलित हो जाओ। रोज रोज आश्वासन वार्ता पक गए हैं इन 32 सालों में। किसान आते हैं कि इस बार कुछ अच्छा होगा, लोगों की सुनी जाएगी, लोगों की मदद होगी, काम निपटाए जाएंगे, लेकिन आश्वासन और वार्ता के अलावा यहाँ तीसरा कोई निष्कासन नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूँ अपने नौजवान साथियों से, अपने इस क्रांतिकारी साथियों से कि अब का यदि आंदोलन हो तो या तो आर या पार, या उधर या इधर। बाहर बैठने से काम नहीं चलेगा, ये प्राधिकरण में अंदर बैठना पड़ेगा। या जेल में बैठेंगे या प्राधिकरण के अंदर बैठेंगे। यदि ये हमारे किसान इसके एजेंडे में नहीं है तो हमारे एजेंडे में भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण नहीं है। दुनिया का कोई कानून नहीं जबरदस्ती कर सकता कि हमारे घेर और घर को अधिग्रहण कर ले। गांव का किसान ना लोन ले सकता है, ना उस पर मकान बना सकता है, ना अपने भाइयों में बंटवारा कर सकता है, क्योंकि अभी ये सबसे बड़ा कोर्ट है, इसमें मुकदमा चल रहा है। हमारी संपत्ति का जो इन्होंने ऑफिस में बैठ के अखबार कर ली, उसका चल रहा है इनके यहाँ केस। कई पीढ़ियां चली जाएंगी लेकिन ये आबादी का निस्तारण नहीं करेंगे। कहते हैं कि यहाँ रोजगार देंगे, किसानों के बच्चों को रोजगार मिलेगा, यहाँ लगने वाले उद्योगों में रोजगार मिलेगा। यहाँ सबसे ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, उसका तो हम उस पॉल्यूशन को सहन करेंगे हम। यहाँ सबसे ज्यादा दूषित जल है, उसको पिएंगे हम। और यदि नौकरी की बात आएगी तो लोकल कहकर भगा दिए जाओगे। यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के ओरिजिनल लोग, यहाँ के दादालाई संपत्ति जिनमें 500 करोड़ के लागत से ऑफिस खड़े हैं, आप लोकल हो, आप टेम्परेरी हो, ये ओरिजिनल है। ये परिभाषा है हमारे लिए। ना ये रोजगार देंगे, ना ये शिक्षा देंगे, ना ये हमारी जमीन छोड़ेंगे, ना हमें 10% देंगे, ना ये हमको यहाँ के इंस्टीट्यूटों में दाखिला देंगे। फिर ये प्राधिकरण किस काम का हमारा? मैं तो कहना चाहता हूँ आपसे, पूरे क्षेत्र में बोर्ड लगने चाहिए, बाइकाट प्राधिकरण, कोई आदमी प्राधिकरण में नहीं जाएगा। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अपने खेतों में खड़े हो जाओ एक दिन और जहां इनका काम चल रहा बंद करा दो। ये वो जमीन है, ये मई का महीना है जिसमें धन सिंह कोतवाल ने अंग्रेजों के खिलाफ बबूल बचाया था। इसी मई के महीने में कर्नल करोड़ी पेशवा ने गुर्जर आरक्षण के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। इन्हें याद दिलाना पड़ेगा। ये हम भी उन्हीं महापुरुषों की औलाद है, हम भी राम भाटी की औलाद है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। मेरे साथियों, जमीन तो माँ होती है और कोई हमारी माँ को जबरदस्ती अपने यहाँ गिरवी रख ले या उसे बंधक बना ले, क्या हम ये हो जाने देंगे? बताओ, क्या हो जाने देंगे? अब की बार जो आंदोलन हो ना तो आर पार होना चाहिए, अब नहीं तो अथॉरिटी आना छोड़ दो, आप धरना देना छोड़ दो। एमपी एमएलए किस लिए बनाते हो? वोट देकर एमपी एमएलए बनाते हो, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी तय की आपने नहीं की। किसी से सवाल करते हो? नहीं करते। आप रेजिडेंट की समस्या समाधान कराने तो पहुंच जाते हो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है रेजिडेंट से भी, वो हमारे भाई है, कराओ। लेकिन किसानों की समस्या के लिए आप क्यों नहीं आ जाते? किस लिए इनको सांसद बनाते हैं नंबरदार जी? किस लिए इनको विधायक बनाते हैं? क्या कुआ पूजन में लड्डू खाने के लिए बुला बनाते हैं इन्होंने?
कोई सवाल उठाया इन्होंने विधानसभा लोकसभा में? कोई आपके हित की बात की? मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं, बहुत यहां बैठे हैं, जैसे ही जनप्रतिनिधि आता है विधायक जी के लिए चाय लाओ, ये लाओ, जमीन के प्लॉटों के बारे में कोई सवाल नहीं करता। कोई गांवों में उनसे जवाब नहीं मांगता कि हमने आपको वोट देकर एमपी एमएलए बनाया है, हमारी बहनें घर छोड़ कर यहाँ सड़कों पर बैठी हैं, आप कहाँ हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपने आज तक इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कराया? तो हमें उन लोगों का भी जवाब सवाल करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, नहीं तो लोकतंत्र में वोट देने के कोई मायने नहीं है। फिर आप वोट दो, किसी को चुनो, किसी को मत चुनो। मैं तो आपके बीच, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, 11 तारीख के बाद अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी पार्टी के साथ, और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से भी मैं बात करूंगा जो हमारे नेता हैं। उस गेट पे भी जिस दिन आएंगे उस दिन ताला लगाएंगे, ये घोषणा करके जा रहे हैं। कोई अधिकारी नहीं बैठेगा अंदर जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा। ना अधिकारी बैठेगा, ना कोई काम होगा। हमने तो इनका बहुत सहयोग किया, शहर के विकास को कराने में मुख्य धारा में हमने बहुत इनके लिए मदद की, अपनी जमीन दे दी, रास्ते दे दिए, लेकिन हम ये हमारे लिए कोई इनके पास प्लान नहीं है।